राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। उन्होंने कहा कि इस गीत ने देश को आजादी की राह दिखाई है और हर संकट में भारतीयों में ऊर्जा, साहस व एकता का संचार भी किया है। राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये भारत की आत्मा की आवाज है। उन्होंने कहा कि यही वो स्वर है जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत को आजादी की राह दिखाई। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जब जब देश पर संकट आया है, ये गीत हर भारतीय के हृदय में नई ऊर्जा, साहस और एकता का संचार करता रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वंदे मातरम में केवल मातृभूमि की स्मृति ही नहीं बल्कि उसमें राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, त्याग और समर्पण की भावना भी निहित है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर आंदोलन, हर सत्याग्रह और हर बलिदान का ये गीत प्रेरणा स्रोत बने। कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने भी राष्ट्रगीत के वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई। आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम हम सब लोगों के लिए गायन नहीं बल्कि ये भारत की आत्मा की आवाज, ये वह स्वर है जिसने गुलामियों को, बेड़ियों को जकड़े भारत को आज़ादी दिलवाने में एक महत्वपूर्ण राह दिखाई। जब जब देश पर संकट आया है, यह गीत हर भारत के हृदय में नई ऊंचाई, साहस और एकता का संचार करता रहा। वंदे मातरम में केवल मातृभूमि की स्तुति नहीं है बल्कि उसमें राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, त्याग और समर्पण की भावना भी निहित है। यही कारण है कि ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर आंदोलन, हर सत्याग्रह और हर बलिदान का प्रेरणा स्रोत बना। आज आजाद भारत में भी वंदे मातरम की प्राथमिकता पहले से कहीं अधिक है। हमें ये गीत यह स्मरण कराता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं है बल्कि साझा संस्कृति, भावना और कर्तव्य बोध से निर्मित हुआ। वंदे मातरम नव भारत के उस संस्करण का प्रतीक है जिसमें हर नागरिक अपने भीतर भारत माता के प्रति श्रद्धा, सेवा और समर्पण की भावना को जीवित रखे हुए है। यही भावना भारत को भविष्य में वसुधैव कुटुंबकम के संदेश भाग के रूप में प्रतिष्ठित करती है। यह गीत 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था और वंदे मातरम का प्रसिद्ध वाचन 1896 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कोलकाता में किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया। देश भर में आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का सशक्त प्रतीक बन गया। इसकी प्रबल राष्ट्रीय भावना और प्रेरक प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस नारे के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा बना रहा और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह और सुभाष 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार को वंदे मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर इस पर आपत्ति जताई।